सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत हमेशा फल देता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सुख शांति सबसे बड़ा धन है। तुलसी माता की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां आती हैं। 7वें दिन की सुबह एक नई ऊर्जा और शांति लेकर आई। घर का वातावरण पहले से अधिक पवित्र और सकारात्मक हो चुका था। जिस घर में पहले तनाव, दुख और चिंता का माहौल रहता था, वहां अब भक्ति, विश्वास और प्रेम का वास होने लगा था। सीमा ने जैसी ही आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने मन ही मन तुलसी माता को प्रणाम किया और कहा, माता, आपने पिछले 6 दिनों में मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आज व्रत का अंतिम दिन है, कृपया अपनी कृपा बनाए रखना। वो जल्दी से उठकर स्नान करके तुलसी माता के पास गईं। आज उसने तुलसी चौरे को और भी सुंदर तरीके से सजाया। फूलों की माला, दीपक की रोशनी और धूप की सुगंध से पूरा आंगन दिव्य लग रहा था। सीमा ने पूरी श्रद्धा भाव से पूजा शुरू की। आज उसकी पूजा में पहले से ज्यादा गहराई थी, जैसे हर मंत्र उसके दिल से निकल रहा हो। पूजा के बाद उसने तुलसी माता की 7वें दिन की कथा सुननी शुरू की। कथा के अनुसार एक समय एक महिला थी जो पूरी 7 दिन तुलसी माता का व्रत रखती थी। उसने पूरे मन और नियम से व्रत पूरा किया। 7वें दिन तुलसी माता स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहती हो? महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे धन या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। बस मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे और हम सभी धर्म के मार्ग पर चलें। तुलसी माता मुस्कुराईं और बोली, तुमने बहुत बड़ा वर मांगा है, क्योंकि सच्चा सुख यही है। तुम्हारे घर में कभी भी दुख नहीं आएगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। ये कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई और उस महिला का जीवन सदा के लिए खुशियों से भर गया। कथा सुनते सुनते सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने भी पिछले 7 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, लेकिन अब उसे हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करना आ गया था। उसी समय उसके पति भी उसके पास आए। उनके चेहरे पर भी एक अलग सी शांति थी। उन्होंने कहा, सीमा, मैंने देखा है कि इन 7 दिनों में तुम बहुत बदल गई हो। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। सच में तुम्हारी भक्ति का असर हम सब पर पड़ा है। सीमा मुस्कुराई और बोली, ये सब तुलसी माता की कृपा है। अगर हम सच्चे मन से पूजा करें तो भगवान जरूर हमारी सुनते हैं। उसके बच्चों ने भी आकर उसके पैर छुए और कहा, माँ, हमें भी अब रोज पूजा में बैठना अच्छा लगता है। ये सुनकर सीमा का दिल खुशी से भर गया। दिन भर घर में उत्सव जैसा माहौल रहा। शाम को सीमा ने विधिपूर्वक व्रत का समापन किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, दान दिया और सभी को प्रसाद बांटा। जब रात हुई तो सीमा तुलसी माता के पास बैठकर चुपचाप ध्यान करने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा हो। उस प्रकाश में उसे तुलसी माता का आशीर्वाद महसूस हुआ। उसके मन में एक आवाज आई, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख और शांति बनी रहेगी। कभी भी विश्वास मत खोना। सीमा ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल पूरी तरह से संतुष्ट और शांत था। उस दिन के बाद से सीमा के जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और घर में हमेशा खुशियों का माहौल रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब सीमा हर परिस्थिति में सकारात्मक रहती थी और भगवान पर पूरा भरोसा करती थी। उसने ये समझ लिया था कि सच्ची भक्ति केवल व्रत रखने से नहीं, बल्कि दिल से भगवान को मानने और अच्छे कर्म करने से होती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत हमेशा फल देता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सुख शांति सबसे बड़ा धन है। तुलसी माता की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां आती हैं। अंत में सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, जय तुलसी माता। और उसी के साथ उसकी 7 दिन की ये भक्ति यात्रा पूर्ण हो गई। लेकिन उस